राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट ठीक के साथ साथ हल्की सी मेरी तबीयत ख़राब है बिकॉज मुझे लग गई है ठंड, और तभी मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है बिकॉज मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया है, गला पूरा बैठ गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। हो गया गला ख़राब जिसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं काफ़ी देर से धूप में बैठी हूँ और गले में खराश हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है और साथ के साथ गले में ठंड भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे कि आपको थंबनेल लेके पता लग गया होगा कि आज है डे 47 और आज मैं आई हूँ अपने नए अपडेट के साथ। सो डे अपडेट जो रहेगा वो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग की जर्नी में बताऊँगी। उससे पहले मैं आप सब लोगों से, जैसे कि हर बार बोलती हूँ, वीडियो अच्छी लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो जल्दी से एक लाइक कर लें, इसे सब जगह भेजें जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वाली सिचुएशन से गुजर रहा हो। सेकेंडली, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी जल्दी से इसको अच्छी तरह अपने उसमें वायरल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको वही चीज़ दोबारा सुननी पड़े, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने अपडेट्स में कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाती रहती हूँ, नए क्वेश्चन क्वेरीज लाती रहती हूँ। सो वो इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इन 3-4 बातों का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। तो चलो चलते हैं आगे इस ब्लॉग की जर्नी में और मैं आपको बताती हूँ आज डे 47 का क्या है अपडेट। अभी तक आपने डे 45 तक का देख लिया होगा और मैंने डे 43 में, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे जनरली मेरी सुबह शाम की दिनचर्या रहती है, कैसे मैं अपने लेग्स का केयर करती हूँ। तो चलो चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ इन कॉन्टिन्यूशन। जैसे कि आपको पता है मैं बैठी हूँ इस समय धूप में, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि मेरे गले में बहुत दिक्कत है, तो मुझे बोलते हुए भी काफ़ी खांसी आई है अभी थोड़ी देर पहले। तो वो मैंने ब्लॉग में कवर नहीं किया है, बट उसके अलावा मैंने नहा धो के मैं अपना धूप में बैठ गई हूँ और मेरी मसाज वाली दीदी आई थी तो वो मेरा पैर मसल के गई हैं और अच्छे से तेल लगा के। मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सा वाला तेल यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ठंड में तो वो तेल बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि वो सरसों का तेल होता है जिसे हम पकाते हैं। उसमें हम लोग गार्लिक और अजवाइन डालते हैं, अच्छी तरह कूट के पीस के, और उसको अच्छी तरह उसमें भूनते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद उसे छान के किसी जगह स्टोर करके रखते हैं। सो बहुत गर्म होता है वो तेल, स्पेशली ठंड में तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए बिकॉज आपकी हड्डियों में वो तेल जब स्किन पीती है तो उससे आपकी हड्डियों में ताकत आती है। दैट इज़ हाउ बड़े लोग कहते हैं और हम मानते भी हैं, ऐसा तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज तेल की मालिश इट्स जस्ट लाइक कि आपको कभी नुकसान नहीं देती, राइट। इम्पॉर्टेंट बात यह है आगे चलते हुए कि पहले से मेरा पैर काफ़ी बेटर है, मैं वज़न दे पा रही हूँ। अभी जैसे मैं अपना पूरा पैर घुमा पा रही हूँ। सबसे गुड इम्प्रूवमेंट यही है कि बेस्ट इम्प्रूवमेंट ये कौन सा कहूँगी कि मैं अपना पैर घुमा पा रही हूँ। और जैसे जैसे अभी ठंड आती है धीरे धीरे शाम को ठंडा होता है तो मेरे पैर घूमने में तकलीफ़ आती है क्योंकि वो जगह थोड़ी स्टिफ़ हो जाती है। अभी भी थोड़ी स्टिफ़ है क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है और धीरे धीरे जैसे मैं घुमाने की कोशिश करती हूँ तो मैं अभी कर ही रही हूँ आप लोगों के सामने, बट आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और सिकाई दिन में 2 बार बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिकाई से क्या होता है आपकी मसल्स गर्म पानी लगता है तो खुलती हैं, तभी कहते हैं कि ठंड में चोट थोड़ा टाइम लेती है। बाकी ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। और कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए थे, चलो मैं उनका आंसर देती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मेरे को प्लास्टर चढ़े हुए 1 वीक हुआ है, मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं उन लोगों को स्पेशली देना चाहूँगी जिन लोगों के अभी अभी प्लास्टर चढ़ा है या चढ़ने के बाद 15-20 दिन हो गए हैं। अगर आपका बिल्कुल न्यू है, 7 दिन भी न्यू है, तो प्लीज़ आप चलने की कोशिश ना करें, स्पेशली फ्रैक्चर के केस में। मेरा हेयर लाइन था इसलिए मैंने 6 दिन बाद थोड़ा सा, 6 दिन क्या, मैंने सेकेंड डे ही थोड़ा चलना चालू कर दिया था बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट अराउंड और मुझे घर का सारा काम देखना था, तो इसलिए वो मेरी मजबूरी थी। बट इट शुड नॉट बी लाइक विद यू। अगर आपका हेयर लाइन है तो कम से कम 5 से 6 दिन कॉन्टीन्यूस बेड रेस्ट लो। और आपका फ्रैक्चर है प्रॉपर तो आपको एटलीस्ट 1 वीक बाद चलने की कोशिश करनी है, वो भी थोड़ी थोड़ी। जैसे बाथरूम तो आप वैसे भी जाते हैं जाएंगे, लेकिन मान लो पानी पीने चले गए लाइक वाइज।
और जिनके 15 दिन हो जाते हैं या 20 दिन हो जाते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपका प्लास्टर ढीला हो रहा है, मीन्स स्वेलिंग उतर रही है, तो आप चल सकते हैं। मतलब आपको वज़न नहीं लेना, लेकिन एटलीस्ट आपको ये लग जाएगा कि चलो यार हम चल तो पा रहे हैं, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं पा रहे तो एटलीस्ट चल ही लें। घर के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में तो जा ही सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप बोर नहीं होते, आपको अच्छा लगता है, तो दैट यू ऑल कैन डू। तो फ्रेंड्स ये तो रहा था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम अभी तो मेरा प्लास्टर कट गया है और अभी 2 हफ्ते बाद फिर से मेरा एक्सरे होगा और पता नहीं उसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका पहले प्लास्टर कट चुका है तो सॉरी गला ख़राब है, तो जिनका प्लास्टर कट चुका है उस प्लास्टर को कटने से पहले भी आपका एक एक्सरे हुआ होगा, और अगर उसमें हड्डी जुड़ गई होगी तभी उस प्लास्टर को काटा गया होगा। उससे पहले उस प्लास्टर को डॉक्टर नहीं काटेगा जब तक डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि भाई आपकी हड्डी जुड़ गई है। रही बात आपकी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद की प्लास्टर की एक्सरे होने की, डोंट वरी, जब आपका पहली ही हड्डी जुड़ चुकी है तो दूसरी बार में भी ठीक ही आएगा, बट आपको मॉरल अपना अप रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरे आर्म में फ्रैक्चर हो गया है और मुझे बहुत दर्द है, बहुत स्टिफनेस है, बहुत पेन है। तो फ्रेंड्स वो रहेगी ड्यूरिंग दी प्लास्टर टाइम भी रहेगी, प्लास्टर के कटने के बाद भी रहेगी। आप एकदम बिलीव मत करना कि प्लास्टर कटा और आपकी स्टिफनेस गई, उसके बाद ही सारा खेल चालू होता है आपके रिकवरी का। मेरा ऐसा मानना है और मैं भी इसी कंडीशन में हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि असली जो गेम होता है वो प्लास्टर करने के बाद चालू होता है। डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में इस समय काफ़ी ठंड है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में रात की ठंड बहुत है, और अभी तो इस समय पूरे ही देश भर में काफ़ी ठंड है। पर ठंड का ध्यान रखिए, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ भी गिर रही होगी, तो ठंड में ये चीज़ और परेशान करती है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए, एंड आई होप इन क्वेश्चन के आंसर सुनने के बाद जिन के ये क्वेश्चंस थे सबके मैंने आपको आंसर दे दिए, और जिनको भी ये व्लॉग आप सुनेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि ये मैंने किन किन के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। मैं उनका नाम तो नहीं ले रही यहाँ पे, लेकिन दे विल गेट टू नो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ मुझे इस व्लॉग के कमेंट में करके बताइएगा। मैं ज़रूर जब इकट्ठा हो जाएंगे क्वेश्चंस फिर से आपके पास एक क्वेश्चन सेशन के साथ आऊँगी, प्लस कुछ यूज़फुल अपडेट्स के साथ आऊँगी, जिससे आपका भला हो, आपको हेल्प मिले, जैसे कि मुझे हेल्प मिलती है। हालांकि मुझे सजेशंस तो मिलते हैं, उनको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को व्लॉग में बोलती हूँ। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कुछ देसी नुस्खे होते हैं जो हम करते हैं, तो हमें सब करने चाहिए एज लॉन्ग एज कि आप अपने आप को फिट महसूस करना चालू कर दें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ अपना एंकल। अभी मेरे पैर की हुई है मालिश, तो उस पर मैंने पहन रखे हैं सॉक्स, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ इस समय धूप में बैठ के। तो आप भी धूप का फ़ायदा लें और एक्सरसाइज धूप में करते रहें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत फ़र्क है। अब मेरा पैर देख पा रहे हैं, क्योंकि धूप जहाँ आ रही है, धूप देखो यहीं पे आ रही है, क्योंकि कपड़े सूखे हुए हैं, तो इस वजह से जहाँ ये देखिए मुझे दर्द हो रहा है, मैंने ऐसे किया, अब ऐसे करूँगी। ये देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। फिर अब ये नहीं हो रहा, बहुत प्रेशर लग रहा है, डाउन, ये पूरा हो जाता है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर ऐसे ऐसे घुमाना है, जो एक्चुअली हाथ पकड़ के बहुत बढ़िया होता है, ऐसे ऐसे, ये भी 5 टाइम्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज डे 47 का व्लॉग, जो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के सामने आना। ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग रूटीन सेम है, लेकिन क्वेश्चनर के लिए आना था मुझे, तो मैंने 3 क्वेश्चंस की आंसर दिए, एंड आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी। प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई होप इनके आंसर आपको रेलिवेंट लगे होंगे, और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। आई विल बी वेटिंग एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चन ऑफ योर्स। टिल देन अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पैरों की जहाँ पे भी इंजर्ड पोर्शन है उसका ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहे, कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, भगवान पे फेथ रखें,
सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन से ही होती है, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। और अगर आपको कहीं पे भी लो लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच माय व्लॉग्स, जो भी मेरे व्लॉग्स हैं उसके थ्रू आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। जब यार मैं अपने हस्बैंड के बिना 15-16 दिन मैनेज कर सकती हूँ उस हालत में, तो आप लोग तो फिर भी फैमिली से सराउंडेड होंगे, आप कर सकते होंगे। सो कीप ट्राइंग फ्रॉम योर एंड। मिलती हूँ आपको फिर कल एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि सुपर थैंक्स करते रहें। इसी व्लॉग के नीचे आप देखोगे शेयर आएगा, रिपोर्ट आएगा, डाउनलोड आएगा, वहीं पे एक थैंक्स भी आ रहा होगा। अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेशनल लगा तो आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं। लाइव सेशन में ज़रूर आएँ, वहाँ पे सुपर चैट, सुपर स्टिकर का भी ऑप्शन होता है। और मैं सब लोगों को इंसिस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप लें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग उस लाइव मेंबरशिप में लाइव स्ट्रीम में कर सकते हैं। क्योंकि मेंबरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है प्लेटिनम मेंबरशिप का, कि जो लोग भी लाइव आना चाहते हैं, मैं सिर्फ अपने फिर मेंबर्स के लिए लाइव आऊँगी अगर उन्होंने प्लेटिनम मेंबरशिप ली होगी या ली होगी डायमंड। तो इन दोनों मेंबरशिप में ही मैं आप लोगों के लिए लाइव आ सकती हूँ। उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, मैं आपको लाइव सेशन में बताऊँगी। आज मेरे लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा एंड लेट्स मीट ओवर देयर। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।